आई आई चिंता नको करो, बाबा आ जाएंगे. काळजी वाटते मला. इतनी देर वो कभी भी नहीं करते हैं. आई आप अंदर चलो. गांव वालों ने धमकी भी दी थी, कहीं उन्होंने कुछ कर लिया होगा तो. अगर इतनी चिंता है भाऊजी की, आई. हाँ बाबा जब बैग, कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स होंगे इसमें. बारिश के मौसम में ना आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है. वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे में डेयरिंग बहुत है. बिना बताए आ गई इतनी रात को बाहर. आइसक्रीम के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ मैं. मतलब मुझे भी छोड़ देगी? अरे नहीं रे, तू तो लव है ना मेरा. लव? कहाँ थी? यही थी, बंदे काका की दुकान के पास. अच्छा किसके साथ? सोनाली, सोनाली के साथ थी. झूठ ऐसा बोलो जो थोड़ा सा तेज हो, खरगोश की तरह. ये कछुए की तरह मत बोलो. मतलब? सोनाली आई थी. और ये साफ करो. वो मैं देख अशोक काका ना तुझे बार बार नहीं बचाते रहेंगे. अरे ताई, तू ना बहुत टेंशन लेती है. मत ले. तुझे पता है लाइफ में कैसे रहने का? कैसे? बिंदास. बिंदास? 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 घर पे बिंदास? ताई मत कर. बाबा बाबा आप छोड़ क्यों नहीं देते हो? बाबा आप रोज दारू पीते हो, लोग आपको गाली देते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. मुझे पता है, लेकिन वो दारू नहीं पीऊंगा तो नींद नहीं आती है मुझे. मैं आज जल्दी आ जाऊंगा, जाके आता हूँ मैं. बाबा आप मेरे लिए दारू नहीं छोड़ सकते क्या? बाबा प्लीज मेरे लिए छोड़ दीजिए. छोड़ दी. आज से, अभी से. इतना टाइम तो कभी भी नहीं लेते हैं. पता नहीं किधर रह गए. बहुत हुआ. चलिए हम पुलिस में चलते हैं. घर का एक आदमी गायब हुआ है, पर किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है. सब लोग मुंह में एक दही जमा के बैठे हैं. चलिए हम. चलिए चलिए. माफ करना अशोक भाऊ, लेकिन पूरा गांव जानता है कि रमेश भाऊ बहुत दारू पीते. आ जाएंगे वो. पंडित साहब उन्होंने दारू तो कब की छोड़ दी थी. हो साहब. ठीक है, मैं कंप्लेंट लिख लेता हूँ. रमेश भाऊ का आप फोटो और फोन नंबर दीजिए. देखो अशोक भाऊ, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना रमेश भाऊ को ढूंढने की. हर पुलिस स्टेशन, हर हॉस्पिटल, सब जगह हमने चेक किया, लेकिन रमेश भाऊ का पता कहीं नहीं चला.
उसके साथ अगर कोई बाहर वाला आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। तो फिर क्या सोचा है आपने? अरे दादा काय म्हणतोयस तू? मैं वहिनी से शादी कैसे कर सकता हूँ? दादा तुझे पता है ना, गर्लफ्रेंड है मेरी। अगर वो बाहर की किसी आदमी से शादी करेगी तो उसके हिस्से का पैसा बाहर चला जाएगा, और वो अगर तुझसे शादी करती है तो सारे पैसे घर के घर में ही रहेंगे। मतलब मैं पैसे के लिए वहिनी से शादी करूं? मुझसे नहीं होगा। देख, खुद के लिए नहीं, लेकिन वहिनी के भविष्य के लिए तो कर सकता है ना उससे शादी। पुण्य कमाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, तुझे मिला है, सोच ले। तुम्हें भाभी के फ्यूचर की पड़ी है। मेरा क्या? हाँ? मेरी हालत को समझो, मुझे भी खुशी नहीं हो रही है सब करते हुए। सही कहते हैं लोग तुम तीनों के बारे में। तुम भाइयों में ना इंसानियत है ना प्यार है, सब मतलबी हो तुम सब। वंदना, कर तो शादी, अब मैं भी देखती हूँ तुम कैसे खुश रहते हो। वंदना, वंदना, नितीश ने क्या मैसेज भेजा है? क्या लिखा है? अरे क्या लिखा? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे क्रिकेट में करियर बनाना है, लेकिन मुझे पता है बाबा कभी नहीं मानेंगे। अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। आप किसी के साथ दुश्मनी थी? मतलब इतनी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, कोई तो दुश्मन होगा, घर में या बाहर। सर, रमेश दादा और सुरेश दादा ने बाहर के दुश्मन तो खुद ही बनाए थे। अशोक, क्या बोल रहे तू? इसमें घर परिवार की बदनामी होगी। तो घर परिवार बचा ही कहाँ है दादा? सर, रमेश दादा और सुरेश दादा ने बहुत से गांव वालों की जमीनें कौड़ी मूल दामों में खरीदी थी। रमेश दादा अपने पावर का इस्तेमाल करते थे और ये अपने दिमाग का। इसलिए बहुत से गांव वाले हम पे गुस्सा थे सर। बहुत से लोगों ने हमें हमारा घर जलाने की धमकी भी दी थी। अगर आपने अभी अस्मिता वहिनी को हाथ भी लगाया ना तो आपके पूरे घर को जला देंगे। अस्मिता नाम की एक औरत है साहब, जादू टोना करती है। हमारे घर की तबाही देखकर उसे बहुत खुशी होती थी। और सर, इनकी बेटी उसके लड़के के साथ भाग गई है। नीना, मेरी बेटी गायब हुई है, मर गई है या जिंदा है पता नहीं है हमें। ये रक्षा और स्नेहा के बीच कैसे संबंध है? एक दूसरे से जान से भी ज्यादा प्यार करते थे दोनों। सर, इन सबके पीछे कौन है ये स्नेहा को पता चल गया, इसीलिए उसे मार दिया गया। उसका खून होना और उसका मेल आना ये कोइंसिडेंस यही बता रहा है। सर, बदले से सिर्फ बदला पैदा होता है। मैं तो ये सब खत्म करना चाहता था। जिस दिन रक्षा गायब हुई मैं उससे मिला था, लेकिन फिर उसे छोड़ के मैं घर वापस आ गया। लेकिन फिर अगले दिन सुबह मांडावकर साहब आए और मुझे पुलिस स्टेशन लेके चले गए। नहीं, अरे छोड़ो, झूठ बोल रहा है। कुछ नहीं किया। तेरे साथ ये भागी थी ना वो? कहाँ छुपा कर रखा है उसने? मुझे कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं पता। पूरा महीना बंद रखा साहब, लेकिन फिर उनको कोई मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिला तो फिर उन्हें मजबूरन मुझे छोड़ना पड़ा। तो तूने कुछ नहीं किया? नहीं साहब। तो किसने किया? मुझे नहीं पता साहब, लेकिन उनके परिवार में बहुत प्रॉब्लम थे, वो प्रॉपर्टी को लेके। सर, ये छोटे भाई ने बड़े भाई की बीवी के साथ शादी की। ये बड़ा भाई साहूकार सबकी जमीनें लूटता था, उसमें वो शराबी। और ये बीच वाला बहुत गुस्से वाला, सबकी जमीनें हड़पना चाहता है। क्या फैमिली है सर। फैमिली तो अजीब है, लेकिन हर एक के पास स्नेहा को मारने का मोटिव है। लेकिन सर, अपने ही बच्चे को कोई क्यों मारेगा? अरे संग्राम, पैसा अच्छों की नीयत खराब कर देता है। वो नहीं देखता है छोटा क्या बड़ा क्या। सर, स्नेहा की सीडीआर रिपोर्ट। उसकी लास्ट लोकेशन घानोरी बस स्टैंड ही थी सर। बस स्टैंड?
बस स्टैंड पे क्या कर रही थी? उसके मोबाइल से कुछ पता चला, बॉयफ्रेंड या कुछ डिटेल्स? नहीं तो लायक नहीं रहेंगे, इसीलिए फिर हमने उनकी शादी करवा दी। सर, लेकिन बाद में हमें पता चला कि उन दोनों का प्लान था प्रॉपर्टी के चक्कर में। सुरेश और नीना जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। नीना जादू टोना करती है। जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो कहने लगी परिवार की खुशी के लिए कर रही। पहले तो ऐसा लगा था कि अश्मिता कर रही है। रमेश की आधी बेवा थी मैं से। मेरी भी इच्छा थी और मुझे अशोक अच्छा लगता था। सर मैं पहले मंदा से प्यार करता था, पर दादा ने फोर्स किया, इसलिए मैंने सुमति से शादी कर ली। मेरी बेटी और जयंत का रिश्ता सुरेश को पता चल गया था। उसको बहुत गुस्सा आया, बीच में नहीं आते तो मार देता था वो उसको। दादा सर पैसों के लिए किसी का भी खून कर सकता था, किसी का भी। ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। कान सच कितना भी डुबाने की कोशिश करो, तैर के ऊपर आता ही है। सर मैंने 20 पुलिस स्टेशन में अनक्लेम बॉडी के लिए इंक्वायरी की थी। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड निकालने के लिए कहा था। तो बेलापुर स्टेशन में 3 महीने पहले उनकी नदी में एक लाश मिली, अननोन लाश सर। डिस्क्रिप्शन मैच कराया मैंने सर, रितेश से मिलता है। सर हमें जब बॉडी मिली थी तब बॉडी का चेहरा पहचानना मुश्किल था। एविडेंस के तौर पे हमें सिर्फ कपड़े मिले। सर ये कपड़े। पीएम रिपोर्ट में क्या आया? सर बॉडी में इकोनाइट नाम का जहर था, लेकिन गला दबा के मारा गया। इकोनाइट? सर इस नदी थी। ये नदी कहाँ से आती है? सर वैसे तो ये सिरडोन और गनौरी से होकर आती है। सर नदी का बहाव बहुत कम है। लाश यहाँ मिली है, इसका मतलब मर्डर यही हुआ है। ये डैम का पानी जब छोड़ा जाता है ना खान, तो उसका फ्लो ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है वो डैम के पानी के साथ बहते बहते यहाँ आ गई। हाँ सर, गनौरी को लग के वहाँ एक डैम है। एवरी मंडे 2 घंटे के लिए उसका पानी छोड़ा जाता है। डैम के पानी के साथ साथ लाश बहते यहाँ आ गई। पत्थर से टकराई इसलिए वो डैमेज थी। संग्राम पता करो डैम के बारे में। राइट सर। सर आपका अंदाजा सही था। रमेश और रक्षा दोनों भी संडे के दिन गायब हुए और डैम का पानी मंडे को छोड़ा जाता है। इसका मतलब बॉडी डैम के पानी में फेंकी गई। यस सर। हर्षा ये किलर गांव का ही हो सकता है और उसको ये मालूम है कि डैम का पानी कब और कितने बजे छोड़ा जाता है। सर जैसे हमें रितेश की बॉडी मिली, वैसे ही रमेश और रक्षा की बॉडी भी डैम के बाद नदी जिन जिन गाँवों में से गुजरती है वहां से मिल सकती है। सर बॉडी मिल गई। ये रमेश की बॉडी उसके गायब होने के 3 महीने के बाद अकोड़ गांव में मिली और ये रक्षा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर वाकापुर गांव में उसकी लाश मिली। और हमने आयो से भी बात की है सर। उनका ये कहना था कि उन्होंने बॉडी की सारी डिटेल्स, फोटोज सब कुछ गानौरी पुलिस स्टेशन में भेजा था। ये मांडवकर झूठ बोल रहा है हमसे। लगा ही था मुझे। एक काम करो संग्राम सर, पुलिस स्टेशन से मेल का डेट और टाइम दोनों मंगाओ। तो मांडवकर को बुला। सर मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूं, मेरा यकीन कीजिए ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई थी। चाहे तो आप मेरा लैपटॉप, मेरा मेल आईडी चेक कर सकते हैं। वो तो कर रहे हैं हम लोग। मिला? सर नहीं। स्पैम में चेक करो। सर मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? तुम्हारी ड्यूटी कितने बजे खत्म होती है? सर 4 बजे। आज 15 मिनट पहले जा। सर मैं मेरा लैपटॉप लेके जा सकता? हमारे पास रहेगा। ओके ठीक है सर। जैन सर। सर अब क्या करें? इस पर शक खत्म नहीं हुआ मेरा। लैपटॉप साइबर के पास भेज दो, उसको बोलना डिलीटेड मेल जल्दी से जल्दी रिकवर करे। खान ये मांडवकर के बारे में पूछताछ करो। ये खुद को बहुत ईमानदार दिखा रहा है। ईमानदार दिखाना और ईमानदार होना इसमें बहुत फर्क है। घर के किसी बड़े सदस्य को होता तो ये सब नहीं होता। और ये सुरेश, इसकी आंखों पर तो पैसों की पट्टी थी। खानदानी जमीन हड़प कर उसके ऊपर सपनों का महल बनाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? उस महल के नीचे 4 मासूमों की जान गई। बरोबर है सर। बायकोचा फोन।